शरीर में जितना ताकत होती है और किसी में भी उतना ताकत नहीं होती। सूक्ष्म शरीरधारियों में तो जो उनका स्थूल शरीर जब तक रहता है तब तक उतनी शक्ति नहीं होती, क्योंकि देह का बंधन होता है, स्थूल देह का, स्थूल इंद्रियों का बंधन होता है। आत्मा उन्मुक्त होकर के उड़ नहीं सकती, और जब वो स्थूल शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो उनमें कई गुनी पावर आ जाती है। सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है या स्थूल में ज्यादा पावर होती है? ज्यादा पावर किसमें होती है? सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है। का जो पहला पता है ब्रह्मा बाबा, उनका पूरी तरह नष्ट मोहन स्मृति रखता वही भगत किसी का हो सकता है। नष्टो मोहा तो तब कहा जाए जब साकार में संबंधी हो। साकार में संबंधी ही नहीं है तो नष्टो मोहा किससे होंगे? है दीदी चलाए जा रहे मोहन के कारण तो चलाए जा रहे हैं। हाँ, तो साकार संबंधी तो नहीं है ना। तो शरीर में तो प्रवेश हो रहा है। अब शरीर में प्रवेश हो रहा है, लेकिन उनकी वाणी जो है वो सपोर्ट किसको कर रही है? उन दीदी दादियों को सपोर्ट कर रही है या एडवांस के बच्चों को सपोर्ट कर रही है? फिर बाबा एक पौधों को, पहाड़ों को और पशु पक्षियों को, जानवरों को दुनिया कहेंगे या मनुष्यों का संगठन को या देवताओं के संगठन को दुनिया कहेंगे? दुनिया में सब आ जाते, जड़ और जंगम दोनों मिलाकर के दुनिया कही जाती है। जिनमें बुद्धि है वो जंगम मन चैतन्य, और जिनमें बुद्धि नहीं है वो जड़ है। जड़ और जंगम दोनों ही मिलकर के दुनिया कही जाती है। दोनों में से एक न हो तो दुनिया नहीं कही जाएगी, संस्कृति नहीं कही जा सकती। संसरण होता ही तब है जब चैतन्य आत्मा भी हो और जड़ प्रकृति के 5 रूप भी हो। और बाबा तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, वहाँ आना जाना करते हो ना। तो फिर बाबा वहाँ आना जाना करने वाले को अष्टदेव कहेंगे, तो फिर वहाँ अष्टदेव जो कहे जाएंगे वो 8 देव एक साथ निमित्त नहीं बनते हैं नई दुनिया के। नई दुनिया के जो निमित्त माता पिता हैं वो 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। हमारा प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है, प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ रहा है, और तो प्रवृत्ति मार्ग की नई दुनिया में फाउंडेशन डालने वाले 8 नहीं होंगे। क्या 8 नहीं होंगे, 2 ही हो सकते हैं। बाबा ये तो कहा गया तो 2 हैं संचालन करता माता पिता के रूप में, और बाकी सब हो गए बच्चे, वो आना जाना करते हैं। और एक वातावरण में कहा गया है वह एक परमानेंट रहने वाला है, बाकी आना जाना करते हैं। एक वातावरण में कहा गया है हाँ, एक परमानेंट रहने वाला है। एक युगल जोड़ा, उस युगल जोड़े में भी माँ होती है घर संभालने वाली, और बाप होता है बाहर संभालने वाला। तो फिर बाबा वहाँ रहने वालों को क्या कहेंगे? प्रजा। आठ
के सिवाय सभी सगा के 8 को प्रजा की लिस्ट में थोड़े ही डालेंगे। 8 जो है वो वारसदार की लिस्ट है या प्रजा की लिस्ट है? हाँ, पहले तो वारिस को चुनना चाहिए ना, नई दुनिया में पहले वारिस को चुनेंगे ना, प्रजा कैसे पहुंचेंगे? प्रजा में से वारसदार चुने जाएंगे या बाहर से चुने जाएंगे? प्रजा में से चुने जाएंगे, मगर पहले तो कदम रखना चाहिए वारिस को ना, बात समझ। प्रजा पहले प्रत्यक्ष होगी या पहले वारसदार प्रत्यक्ष होंगे? प्रजा होगी तब तो वारसदार निकलेंगे। प्रमाणा प्रत्यक्ष रूपेण जायते माना जन्म लेने वाली। तो पहले ब्राह्मणों का जन्म होगा, फिर ब्राह्मणों से फिर नंबरवार चुनाव होता है, जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं। और कार्य को दिखाते हैं शंकर जी को पैरों के नीचे आगे दबाते हुए। है जी, ऐसा क्यों? कार्य तो बाप की बच्चे है ना। बच्ची अगर बाप का काम करके दिखा दे और बाप के ऊपर दोष न लगे, सारा दोष बच्ची के ऊपर आ जाए विनाश का, तो बाप को भाता है क्या? मुरली में तो कहा गया है, मैं जिनसे विनाश कराता हूँ उसको इतना भी नहीं लगता है। मैं जिनसे विनाश कराता हूँ सारी दुनिया का, हाँ, उसको इतना भी नहीं, पाप नहीं करता ना, विनाश उसके द्वारा कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। पाप प्रैक्टिकल में करेगा तब तो लगेगा। शंकर का काम है प्रेरणा देना। प्रेरणा अंदर से दी जाएगी या बाहर की कर्मेंद्रियों से दी जाएगी? आंख से इशारा किया जाएगा, मारो। उंगली से इशारा करेंगे, मारो। ऐसा तो कुछ नहीं होता। योग बल से सारा विश्व का कार्य चलता है, तो योग बल वाले को कोई कैसे पकड़ेगा? ये एटम बम बनाने वाले एटम बम नहीं फोड़ेंगे, इनसे कौन फोड़वाएगा? योग बल की ताकत ही इनकी बुद्धि को घुमा देगी। बॉम्बे में एक बार एक वार्तालाप चला था, उसमें बोला गया कि आप विनाश अपने मनमत से करती है। मनमत से थोड़े करती है। पर इससे पूछेगा शंकर जी के प्रेरणा से करती है, तो फिर क्या प्रूफ है? क्या भगवान है? प्रूफ तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर कैसे मानेंगे? मनसा की पावर का प्रूफ क्या मिलेगा? मनसा की पावर का कोई प्रूफ मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। जिसका प्रूफ मिल जाए तो हत्यारा साबित हो जाए। मुरली में बोला है, अगर बाप विनाश करा दे तो बाप के ऊपर दोष आ जावे। इसलिए शक्तियां संहार कारिणी गाई हुई है। कृष्ण का जन्म 2018 में होता है और लक्ष्मी नारायण का कारोनेशन 2026 में होता है। कारुणेशन पट्टाभिषेक राज्याभिषेक, तो गोपाल का कारोनेशन नहीं होगा बाबा। वो सिर्फ कहा जाता है कि वहाँ उत्सव होता है। वास्तव में सतयुग में कोई प्रकार का साधमाना नहीं होता। साधमाना इस दुनिया की बातें हैं। सतयुग की कोई साधमाने की बातें नहीं होती कि एक दिन खुशी मना ली जाए, 4 दिन खुशी मना ली जाए। वहां तो रोज ही खुशी। जो स्वयंवर की बातें आई हैं वो संगम युग की यादगार है। और तुम बच्चों की आत्मा रूपी सुई सारी कटु करने पर डायरेक्ट बाप से मिलोगी।
जी। हाँ, तो फिर ये निराकार शिव बाप की बात है या मनुष्य पिता की बात? जब पट नहीं उतरी हुई है तो बाप से नहीं सीखते, कैसे सीखते हैं? वो निराकार की बात है या साकार की बात है? और बाद में निराकार की बात कैसे? डायरेक्ट का मतलब ही क्या हुआ? डायरेक्ट बाप को देने से 21 जन्म का मिलेगा और गुरुओं के थ्रू देने से 1 जन्म का बनेगा। तो डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट का मतलब बिंदु। ऐसे यहाँ भी है बाबा, ये बात छोटी मम्मी को भी लागू होगी क्या? क्या? आत्मा रूपी चीज सारे कट्टे डायरेक्ट बाप को। बिल्कुल। पर अभी तक तो मिले नहीं है, अभी तक तो बाप से नहीं। उनका पाठ रुद्रमाला का नहीं होगा। अभी रुद्रमाला प्रत्यक्ष हो गई क्या? पहले रुद्रमाला बनेगी या पहले विजयमाला आ जाएगी? तो रुद्रमाला प्रत्यक्ष हो गई। तो पहले रुद्रमाला का काम होने दो, बाद में फिर विष्णु की माला शुरू हो। पहले तबक्के को तो मजबूत होने दो, हैं? अपने भाई बंधुओं को तो पहले प्रत्यक्ष होने दो। फिर सहयोगिनी शक्तियों की ज्यादा चिंता है। हाँ, और बाबा सुनती भी है, समझती भी है और समझाती भी है। क्या समझाती? एक मुझे टीवी में बोला गया और एक टीवी में बोला गया, अभी तक उनको एडवांस ज्ञान मिला इसमें। माना ये भविष्य की बात है, आगे होना वाला है। ये जो एडवांस ज्ञान है वो डायरेक्ट समझने समझाने का है। यह सुने सुनाए आधार पर कोई तो समझ में आ सकता है। एक एक को बैठ करके समझाने का मतलब क्या है? हुजूम को नहीं समझाया जा सकता। एक एक को बैठ करके समझाना है तो वारसदार निकलेंगे। तो विष्णु की माला में आने वाले वारसदार नहीं है, हैं? और बाबा, खेत में एक वार्तालाप चला था, उसमें एक भाई पूछा गया, हमने खेत में एक वार्तालाप चला था बाबा। हाँ जी। तो एक भाई ने पूछा गया, हमने तो ब्रह्मा बाबा से कोई हिसाब किताब नहीं रखी, तो फिर हमसे हिसाब किताब कैसे लेगा? तो फिर बाबा ने उससे जवाब दिया, उनको जगदम्बा से तो हिसाब किताब लेना। तो फिर बाबा, हमने तो जगदम्बा को देखा ही नहीं ना। अच्छा, इस जन्म में नहीं देखा? मुसलमान तो नहीं हो, पूर्व जन्म मानते हो नहीं? ये बाबा जो एक शूटिंग पीरियड है ना। अरे बताओ तो, जो हम पूछ रहे हैं वो तो बताओ। पूर्व जन्म मानते हो या नहीं? वास्तव में पूर्व जन्म मानते हो? पूर्व जन्म का हिसाब किताब हो सकता है या नहीं? हो सकता है, हो सकता है, बस खत्म बात हो गई। हमारी इधर शूटिंग तो होना है ना बाबा, हैं? इधर शूटिंग भी होना है ना। हाँ, तो अभी शूटिंग बकाया है ना। अभी तो 2/3 का टाइम पूरा हुआ ना। अभी 70 साल ही तो पूरे हुए हैं। अभी कितने बचे हुए? और 30 साल और बचे हुए। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। और प्रेरणा मैं किसी को प्रेरणा नहीं देता हूँ। मैं किसी को प्रेरणा नहीं देता हूँ। ये कहने वाला कौन है? ज्योति बिंदु सेवक या शंकर ब्रह्मा विष्णु है? हाँ, ये मैं किसी को प्रेरणा नहीं देता, वो तो प्रवेश करता है साकार में। प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता है, वाचा की पावर देता है। बच्चों को पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। और बाबा, आते हुए आने वाले 10 साल के अंदर है, ये कौन से साल से गिनती में लेना चाहिए? जब से बोला गया, ये 3-4 साल के आगे वाले में बोला गया। 3-4 साल पहले में से 10 साल घटा दो। 10 साल का क्या है? कौन सा साल है? अरे 3-4 साल पहले कौन सा साल था? 2002-3, उसमें से 10 साल घटा दो। 93,
बस वही टाइम है। मैंने ऐसा कहा गया है ना, वो अंत में भी आने वाला, आज में आने के लिए हाँ, उस 10 साल के अंदर वो भी आ सकते हैं। मैंने अंत में मैंने कृष्ण बच्चे का जन्म होने का वो टाइम थोड़ा ही बताया। रुद्रमाला के मणकों का टाइम कौन सा है? और जो ब्रह्मा से प्राप्ति करने वाले हैं, ब्रह्मा के विशेष फॉलोअर्स हैं, दादा लेखराज ब्रह्मा के, वो उनके जीवित रहने तक आ चुके होंगे या नहीं आ चुके होंगे? हैं? चाहे पूर्व जन्म में चाहे इस जन्म में आ चुके होंगे। ऐसे ही यहाँ भी है। और बाबा, मैं जिनको निमित्त बनाता हूँ वो अगर गलती करे तो उनका जिम्मेदारी मेरी है। ये बात ब्रह्मा अथवा प्रजापिता को ही ये नहीं बताया कि जिनको निमित्त बनाता हूँ, जिसमें प्रवेश करता हूँ, ये बताया। मैंने ये चाहे राम में प्रवेश करता हूँ चाहे कृष्ण में प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा अगर कोई भूल होती है तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। बाबा निराकार निमित्त कैसे बनाएगा? हाँ, और बाबा कोई उद्घाटन होता है तो चीफ को बुलाया जाता है, तो फिर इधर चीफ जस्टिस को बताया गया। हाँ? चीफ कौन है और जस्टिस कौन है? अंत में ट्रिब्यूनल है। जो जस्टिस होते हैं उनमें एक चीफ जज होता है, उसको चीफ जस्टिस कहा जाता है। चीफ अलग और जस्टिस अलग ऐसे नहीं। चीफ जस्टिस दो शब्दों को मिला करके चीफ जस्टिस कहा जाता है। मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश तो सारे ही बच्चे, 108 बच्चे फैसला करेंगे। भगवान कौन? दुनिया वाले फैसला नहीं करेंगे। दुनिया वाले फैसला करेंगे या 108 फैसला करेंगे? दुनिया वाले पहचानते हैं या बच्चे पहचानते हैं? जो पहचानते हैं वही फैसला करेंगे। तो दुनिया का बड़े से बड़ा फैसला है ये क्या? भगवान बाप कौन? तो जस्टिस हुए ना। 108 बच्चे क्या हुए? जस्टिस हो गए, दुनिया के बड़े से बड़े जस्टिस। और उनमें चीफ जस्टिस भी कोई होगा या नहीं होगा? तो वो एक होगा या 2-4 होंगे? एक ही होगा। ब्रह्मा बाबा ही बनते हैं। ब्रह्मा की तो चीफ जस्टिस का पार्ट बनाएंगे ना। साकार में होना चाहिए या निराकार आकार में? मैंने किसी तरह का प्रवेश करके जगदम्बा के द्वारा बजाता है, जिसके द्वारा पार्ट बजाता है वो चीफ कहा जाए, तो फिर मार्शल कौन कहा जाएगा? शुरुआती मिलिट्री का। रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन कहा जाएगा? मिलिट्री में जो मिलिट्री होती है और जब मार्शल लॉ लागू होता है तो चीफ कौन होता है? मार्शल ही चीफ होता है। अभी इमरजेंसी लागू नहीं हुई है, वो तो कितने साल पहले बोला हुआ है। अपने फरिश्ता स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? तो लंबा लंबा टाइम क्या सन 37 तक खींचना है क्या? और बाबा जी बोला गया था 108 फैसला करेगा भगवान बाप। हाँ जी। हाँ, तो फिर उन्होंने तो पहचान करी तो पुरुषार्थ करके 108 में आया ना वो लोग। हाँ, तो फिर किनके लिए फैसला करते? गाड़ी पीने वालों के लिए या ब्राह्मणों के लिए? अरे फैसला बाप के बारे में होगा
या पहले अपने बारे में होगा? नहीं, बाप के बारे में जो दुनिया में जो 500 करोड़ महात्माएं हैं वो फैसला नहीं करेंगी। नहीं, उन लोगों के लिए ये अब तो 108 करेंगे ना। 108 फैसला करेंगे। हाँ जी, 108 नहीं 107 फैसला करेंगे। है बाप अपने आप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। मैं एक चीज शिक्षा मतलब बाबा की बात है ना, 8 में एक का जो गया। हाँ जी। और एक दीदी ने कहा गया योगी राज है तो योगी की बहन भी है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, ऐसा भी कहा गया। बिल्कुल। तो फिर योगी ने क्यों 5 चिंता है बाबा? काशी किसको कहा जाता है? काशी माने क्या है? तेज कौन सा होता है? याद का ही तेज होता है। जिसमें याद का तेज होगा वही सूर्यवंशी की सहयोगिनी शक्ति होगी। छोटी माँ चंद्रवंश है, चंद्रमा है। बड़े सहयोगिनी तो बनती है ना बाबा? बनती है, लेकिन वो चंद्रवंश है या सूर्यवंश में है? वो चंद्रवंश के 12 मणकों में है या सूर्यवंश के 12 मणकों में है? चंद्रवंश के 12 मणकों में। चंद्रवंश है और सूर्यवंश में जब देवता धर्म का फाउंडेशन पड़ेगा तो कौन निमित्त बनेगा? सूर्यवंशी निमित्त बनेंगे या चंद्रवंशी निमित्त बनेंगे? सूर्यवंशी निमित्त फाउंडेशन डालने वाले बनते हैं। ये तो कहा गया ना पवित्रता के लंबे हैं। भले कुछ भी है, लेकिन बुद्धि भले में तीखे हैं। भगवान बाप उनको आकर के उठाता है, विष्णुमाला के मणकों को तो नहीं उठाता। भगवान प्रियरिटी किसको देता है? नहीं, अगर पवित्रता को प्रियोरिटी देता होता तो सन्यासियों को पहले उठाता। भगवान बाप ये नहीं देखता कि ये पवित्र है ये अपवित्र है, वो आकर के सच्चाई देखता है। सच्चा कौन है और झूठा कौन है, व्यभिचारी कौन है और अव्यभिचारी कौन है, व्यभिचार का पोषण कौन करता है और अव्यभिचार का पोषण कौन करता है? बाबा देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, बोलते हुए नहीं बोलना, हिसाब में समझो। देखते हुए नहीं देखना माना सारा पापाचार देख लिया, बच्चों का सारा पोता मेला आ गया बाप के पास। एक एक बच्चे की रट बाप जानता है, फिर भी देखते हुए अनदेखा कर देता है। उनकी पोल पट्टी संसार के सामने नहीं खोलता है। ये है देखते हुए नहीं देखना। जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चा कोई जघन्य अपराध करके घर में आ जाता है तो उसके अपराध को देखते हुए नहीं देखते हैं। संसार में कहते नहीं फिरते मेरे बच्चे ने ऐसा काम किया। ऐसे ही सुनते हुए न सुनना, सारी दुनिया ग्लानि करती रहे। बाप क्या कहता है, बाप की वाणी क्या कहती है, दुनिया को नहीं देखना, बाप को और बाप की वाणी को देखना। दुनिया की सुनाई हुई बातों से कान कच्चे न हो जाना, उसको कहते हैं सुनते हुए न सुनना। अखबार क्या कहते हैं, रेडियो क्या कहता है, टेलीविजन क्या कहता है, पास पड़ोस वाले क्या कहते हैं, संबंधी क्या कहते हैं, ब्राह्मण परिवार क्या कहता है, कहते रहो। बाप ने तो बता दिया है, एक बाप दूसरा न कोई, तो दूसरे की सुने क्यों? और बाबा हाँ,
बाप के साथ सूर्यवंशी बच्चे भी ऐसे बनेंगे ना। कैसे? अभी सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। नंबरवार बनेंगे। 100% सब थोड़े बन जाएंगे। और बाबा आत्मा रूपी गायत्री में अभी जितना पावर बढ़ना है बढ़ लो, जितना ज्ञान रतन धारण करोगे, जितना गुरु धारण करोगे, वही 21 जन्म रहेगा और 21 जन्मों के आधार पर 65 जन्म रहेगा। हाँ, जो धारणाओं का राजा धारणाओं का राजा धर्मराज बनेगा, तो फिर उन्होंने तो इतना धारण किया दुनिया में और कोई किसी ने तो धारण नहीं किया। लेकिन अभी उनका साकार शरीर है। हाँ, नहीं भले नहीं है शरीर है, तो जब शरीर था तब तक तो बजा है ना बाबा। हाँ, तो फिर उन्होंने बच्चा बनकर जन्म लेने से पहले ही वो तामसी रूप का मतलब धर्मराज का पास कैसे बज सकता है? माना वो एक ही जन्म भी नहीं हुआ ना। तुम बच्चों में प्रवेश करके बजाता है। तुम बच्चों में मम्मा बाबा तो प्रवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तुम पार्टी बजा सकते हैं। मन आत्मा ही पावन, आत्मा ही बनती है बोलते ना तमो बनती। हाँ, तो फिर शरीर का तो बात नहीं होना चाहिए। शरीर की बात नहीं होना चाहिए। माना जब आत्मा तमो बनती है तो फिर चोले में प्रवेश करेगा वो तमो बात बने। पहचाना कैसे जाएगा? हे आत्मा इधर आओ। पहचानने के लिए शरीर तो चाहिए। ऐप तो कोई पहचाना जाएगा ना, वाचा से ही पहचाना जाएगा ना। कोई में भूत प्रवेश करता है, कैसे पहचाना जाता है ये भूत है? उसकी डबल एक्ट हो जाती है। दो बातें, चार बातें करता है, माने 4 सोल प्रवेश है। 4 तरह की एक्टिविटी करता है, माने 4 सोल है। और बाबा नहीं, जिन्होंने बाप को पहचाना है कि सुरक्षा बाप चतुर्साई के रूप में करता है। चतुर्साई के रूप में चतुर्साया बाप की चतुर्साया बच्चे पर रहती है। हाँ, जिस बच्चे पर बाप की छत्रछाया रहती है, हाँ, उसका कोई भी बाल बाबा नहीं बिगड़ सकता। पूरी छत्रछाया हो तब ना। छत्रछाया भी नंबरवार होती है या एक जैसी होती है सबके ऊपर? हाँ, तो फिर बाबा जब धर्मराज वो उस बच्चे को धन दे रहा होगा तो तब बाप क्या कर रहा होगा? तो हाथ के ऊपर पूरी छत्रछाया होगी, तो फिर उसका रास्ता हाथ के अलावा दूसरों के ऊपर बाप की छत्रछाया नंबरवार होगी। मैंने आज के लिए वो फॉलोवर्स है ना बाबा, वो हाथ बजा सकते हैं ना उस बच्चे को। हाथ आज के लिए जो फॉलोवर्स होते हैं ना, आप अच्छे से सारे लिख के इनसे देव करते हैं ना। हाँ, तो फिर उनसे भी जो अभी आदिदेव को बेचने वाले जो बच्चे हैं ना, हाँ, वो आज उन बच्चों को भी बचा सकते हैं। 8 बच्चों को बचा सकते हैं। माने देहदारी गुरुओं की छत्रछाया लेना जरूरी है। तुम्हारी फैसिलिटी ये साबित कर रही है। ये कहा गया है ना, क्या कहा गया? आचार्य जो होते हैं बाप समान होते हैं। बात समान होते हैं, किसका मतलब ये नहीं है। ये बताया फिनिशिंग में थोड़ा परसेंटेज में अंतर भी होता है, नहीं तो पहचाने कैसे जाएंगे? उनके नंबर कैसे डिक्लेयर होंगे? एक जैसे नहीं हो सकते। दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य, 500-700 करोड़ चेहरे, और वो तो एक जन्म की बात हो गई। यहाँ तो 84 जन्मों में जन्म लिए हैं, फीचर्स अलग अलग है। एक चेहरा दूसरे चेहरे से मिलता है क्या? तो सब बाप समान कैसे बन जाएंगे? कहा जाता है कि आप ऐसे हैं जो सजा नहीं खाते। सजा न खाने वालों की लिस्ट में है। बाकी ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम बन जाएंगे। अगर बाप समान एक जैसे ही बन जाए तो सारे ही शिव बाबा हो जाएंगे कि नहीं? फिर तो शुरुआत कर दी शिव बाबा की तरफयाती की। नहीं बाबा, कहा गया को 8 फरिश्तों ने उठाया, 8 भगवान ने नहीं उठाया। नहीं, ये बात कैसे हो सकती है बाबा? तो फिर ऐसे ही है, फरिश्ते जो है
वो उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। वो खुद फरिश्ते नहीं है, माने उन्होंने शरीर नहीं छोड़ दिया होता है, वो तो देवात्मा है। देवात्माओं में और फरिश्तों में बहुत अंतर है। फरिश्ते दूसरे धर्म में गाए जाते हैं और देवताएं भारत में गाए और पूजे जाते हैं। भारतवासी देवताओं की पूजा करते हैं और विदेशी फरिश्तों का गायन करते हैं। उनके शास्त्रों में फरिश्तों की महिमा है, देवताओं की महिमा नहीं है। वो देवताओं को नहीं मानते, उनका कनेक्शन होता ही नहीं है देवताओं से। देवताओं की दुनिया ही अलग हो जाती है। और बाबा क्योंकि इसका मतलब है 8 के ऊपर ही बाबा का छत्रछाया रहेगा, क्योंकि 500 करोड़ आत्माओं का 8 के ऊपर ऐसी छत्र छाया रहेगी कि धर्मराज बाप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो ऐसे स्वभाव संस्कार के हैं ही नहीं कि दूसरों को दुख देने वाले हो। दुख देने वाले को देवता कहा जाता है क्या? देव माने क्या? देने वाला, दुख देने वाला। दुख देने वाले को दैत्य कहा जाता है। बाबा विजयमाला में जो चलने वाला है वो पूरे दुर्योधन के विरोधी नहीं होते। उनका स्वभाव संस्कार कैसा होता है? चोले तो है ना, चूल्हा है, लेकिन अंदरूनी स्वभाव संस्कार कैसा है? कोई कोई होते हैं ऐसे कि पुरुष चोला होते हुए भी उनकी बोल चाल चाल चलन कन्याओं माताओं जैसा होता है। वो तो दुनियावी बात हो गई, यहाँ तो अंदरूनी बात है, पवित्रता को धारण करने की। रुद्रमाला के मणके पवित्रता के लंगड़े और विजयमाला के मणके पवित्रता के पक्के। पवित्रता के बिना साफ दिल कैसे हो सकता है? पवित्रता के बिना साफ दिल कैसे हो सकता है? साफ दिल? अच्छा, माना दुनिया की जो अपवित्र आत्माएं हैं वो साफ दिल नहीं हो सकती, सच्चे नहीं हो, बाप के प्रति सच्चे नहीं हो सकते। बाप के प्रति सच्चे हो सकते हैं पर कर्म होते नहीं। तो बाप के प्रति तो सच्चा होना है, दुनिया के प्रति सच्चा थोड़ा ही होना है। सिर्फ मन से स्पष्ट होने से, सिर्फ मन से स्पष्ट होने से कुछ काम नहीं होगा ना। हमारा कर्म भी ऐसे होना चाहिए, क्योंकि कर्म जो है वो कर्म इस समय माया हावी है। कर्म कोई सबके सुधर जाए ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। विजयमाला के मणके भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकते तब तक जब तक उनको एडवांस ज्ञान न मिले। वो गारंटी नहीं दे सकती कि उनके कर्म सुधरे हुए हैं। आंख से कर्म होता है या नहीं होता है? होता है। फिर वो आंख से दृष्टि लेने देने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है। स्थूल पवित्रता की बात नहीं है ना बाबा, सूक्ष्म पवित्रता की बात है। सूक्ष्म पवित्रता क्या होती है? विकारों से मन बुद्धि, मन बुद्धि में विकार आएंगे तो वाचा में भी आएंगे, कर्मणा में भी आएंगे। अगर संकल्पों में विकार नहीं आएगा तो वाचा और करुणा में भी नहीं आएगा। हमारा कर्म से ही साबित होता है। जब कर्म स्वच्छ हो जाते हैं तो उनको देवता कहा जाता है। उनकी कर्मेंद्रियां पवित्र हो जाती है। ब्राह्मणों के लिए कोई ये छाती ठोक के नहीं कह सकता कोई ब्राह्मण कि मेरी कर्मेंद्रियां पवित्र हो गई, क्योंकि सब पतित दुनिया में सब पतित हैं और पावन दुनिया में सब पावन होंगे। एक ही कब्र का
एक की भी कर्मेंद्रिय जो है वो पतित काम नहीं करेगी। और रावण झूठकंड बनाता है। रावण झूठकंड बनाता है। क्या बनाता है? झूठ खंड बनाता है। हाँ, कुंभकर्ण सचखंड बनाता है। कुंभकर्ण सचखंड बनाता है। सचखंड कुंभकर्ण इसलिए बताया कि वो सपोर्ट जो है वो वाणी से साफ साफ रावण के सामने कर देता है कि तुमने गलत काम किया है, तुमने भगवान का अपोजिशन किया है, तुम्हारा ये रास्ता झूठा है, लेकिन मैं तुमको सहयोग दूंगा। माना सच्ची बात को कहने में हिचकता नहीं, भले रावण उसको मार दे। बाबा जगत में कुंभकर्ण का पाठ किया भारतवासियों को राज्यवासियों में कोई आज कोई बात करे है ना, गंगा जैसे। और गंगा के किनारे रहने वाले सन्यासी जैसे। सोए पड़े हैं या जग गए हैं? ये अंत में जगेंगे। तुम्हारी जीत हो जाएगी जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे। बाबा परिवर्तन शक्ति आने माता को भी बोलने दो। बाबा जो 1 लाख शालिग्राम है वो खास सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं है जो पूरे होरा की जगह लेने वाली है। बाकी जो उनमें हो सकता है बाकी जाना पड़े क्योंकि विकृति मार्ग के पक्के बीज है। पक्के बीज न होने के कारण वो सृष्टि के आदि में जब टोटल विनाश होता है तो हो सकता है कि आत्माओं को वापस सदन फाउंडेशन पड़ेगा नई दुनिया का, वो सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों के द्वारा पड़ेगा या दूसरे वंश वालों के द्वारा पड़ेगा। तो जो सूर्यवंशी बीज होंगे जिनके ऊपर सूर्यवंशी छिलका होगा, चंद्रवंशी छिलका होगा, वो तो रहेंगे। बाकी इस्लाम वंशियों का छिलका होगा तो उनको वापस जाना पड़े। 84 जन्म लेंगे, दोबारा आएंगे, लेकिन वापस जाना पड़े। हाँ जी, है जी, छोड़ना पड़ेगा। वापस जाना पड़े ना, क्योंकि दूसरे धर्म के बीज हैं। हाँ, उनके द्वारा पैदाइश तो हो गई। 4.5 लाख करते बनाते हाँ, वापस जाना पड़ेगा तो जैसे सतयुग में इनकी आयु पूरी होती जाएगी तो उनको वापस जाना पड़ेगा कि नहीं? वो तो इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे, लेकिन आखिरी विनाश तो होता नहीं है, इसलिए यही रोटेट होते रहते हैं। लेकिन ये बात तो 2036 से पहले की है। जो नई दुनिया है उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के जो बीज हैं वही होने चाहिए, या दूसरे धर्म के भी बीज होने चाहिए। बाबा तो आप तो बोल रहे 9 धर्मों से। हाँ, 9 लाखों की चुनाई होती है। हाँ जी, आप सिर्फ मुसलमान धर्म वाले लगे। 9 धर्मों से 9 लाख की चुनाव नहीं होता है, 4.5 लाख का चुनाव होता है। 4.5 लाख तो जन्म लेने वाले बच्चे होंगे। तो मुसलमान का टोले वाले नहीं आते बाबा। मुसलमान के टोले वाले जो हैं वो उनका जो छिलका होगा वो किस किस्म का होगा? सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की किस्म का तो नहीं होगा। कन्वर्ट करने वाले आत्मा रहते हैं ना बाबा, हैं? कन्वर्ट होने वाले। कन्वर्ट होने वाले? कन्वर्ट होके हाँ, दूसरे धर्म में जो लगे हुए हैं हाँ, उनमें तो निकलना पड़ता ना बाबा। किसमें से निकलना पड़ता है? विधर्मियों से निकलना पड़ता ना बाबा। हाँ, तो निकलते हैं, शूटिंग भी करते हैं, लेकिन नई दुनिया में नहीं जा पाते। नहीं जा पाते। माना 2036 के बाद वो नहीं होंगे,
आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। तुम्हारी संख्या उस समय बहुत ज्यादा हो जाएगी, तुम्हारी माना सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की। और जो इस्लाम वंशी बौद्ध वंशी है, वो जो रहे बच्चे होंगे वो भी उनको भी वापस जाना है। जब विनाश होगा तो आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे। तो वह सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को पुण्यात्मा की लिस्ट में डालेंगे या पापात्मा की लिस्ट में डालेंगे? तो पुण्यात्मा की लिस्ट वाले हैं। और परिवर्तन के आने से पहले सत्यदेव में जो 6 बच्चे हैं वो प्रत्यक्ष होंगे, पहले परिवर्तन के आए। जैसे बाप है, सन 76 से ही प्रत्यक्ष हो जाता है, तो आ गया या नहीं आ गया? आ गया। उसी तरह बाप को ये नहीं कहा जा सकता कि वो परिवर्तन हो गया, 100% परिवर्तन हो गया। कहा जा सकता है? आप को छोड़ो, पहले बाप को पकड़ो। उसके लिए ये कहा जा सकता है कि 100% परिवर्तन हो गया। हाँ, तो ऐसे ही जो आप हैं वो भी, उनकी भी अपनी दुनिया है, वो अपनी दुनिया के लिए जिंदा है। जैसे बाप बच्चों के लिए रुका हुआ है, वैसे वो अष्टदेव भी अपनी दुनिया के बच्चों के लिए रुके रहते हैं। अपने को आगे करके नहीं दिखाते कि हम पवित्र हो गए या हम संपन्न बन गए। नहीं, बच्चों के सानिध्य में रहना पड़े, संग का रंग लेना पड़े। जब तक बच्चे संपन्न स्टेज को नहीं पहुंच जाते तब तक वो भी आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। घर में आग लगती है तो जिम्मेवारी किसकी होती है? बच्चों को बचाना बाप की जिम्मेवारी होती है। बच्चे जल जाए, खुद बाप भाग खड़ा हो, पता नहीं कौन सी औरत कौन से वंश का खून है जो भाग गया। या तो बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझता है, कोई औरों की औलाद समझता है। और बाबा एक टीवी में बताया गया है, शिव बाबा कभी बैठकर इंग्लैंड गए हैं क्या? बाबा ने कहा है ब्रह्म बाबा ने तो पासपोर्ट भी बना लिया, सती शिव ने प्रवेश कर लिया। इससे पहले तो राम ने प्रवेश हुआ था 37, 36 में, और ब्रह्म बाबा में तो 47 से प्रवेश हुआ ना। तो फिर उस 10 साल में तो ब्रह्म बाबा तो ज्ञान में आ चुके हैं ना। तो फिर पासपोर्ट कब बनाया गया? ज्ञान में आने से पहले ही बन चुका था। ज्ञान में आने से पहले ऐसे ब्रह्मा का पासपोर्ट पहले ही बन चुका था, लेकिन बीच में पकड़ लिया है। ऐसे ही एडवांस में प्रजापिता का भी पासपोर्ट तो बन जाता है। उससे क्या होता है? विदेश जाना माना वो तो विदेश टिकट है ना, हैं? बिना टिकट है ना विदेश। हाँ, तो फिर अविनाशी टिकट तो भारत है। हाँ जी। फिर ब्रह्मा अम्मा का कनेक्शन भारत से है या विदेश से है? भारत से। और बाप का कनेक्शन वो विश्व पिता है या सिर्फ बापूजी गांधी है? हाँ, तो विश्व पिता को विश्व देखना पड़े और बापू गांधी को भारत देखना पड़े। तो बाबा जो है ना, अभी धारणा धर्मराज बनेगा। धरणी में धारणा होती है या बाप में धारणा होती है? बीज में धारणा ज्यादा किसमें होती है? धरणी में धारणा होती है। और तो फिर विदेश जाने का संकल्प करना कौन संकल्प करता है? माना मैंने तो पासपोर्ट बना दिया विदेश जाने का। हैं? विदेश जाने के लिए पासपोर्ट तो बनवा लिया ना ब्रह्म बाबा ने।
ब्रह्मा बाबा ने पासपोर्ट बना लिया, वो ज्ञान में आने से पहले बना लिया, तो तुम सबका ही मुंह पकड़ते हो, अम्मा का भी पकड़ लेते हो, बाप का भी पकड़ लेते हो। अरे विदेश में जाने का पासपोर्ट जो उन्होंने बनाया, ज्ञान में आने से पहले बनाया या बाद में बनाया? तो उसकी तो बात ही नहीं। और बाद में भी अगर बनाया होता तो क्या वो ये इस बात को पक्का समझ गए कि मेरे अम्मा का पार्ट है? मरते दम तक उन्होंने नहीं समझा कि भगवान बाप का, माँ का पार्ट मेरे द्वारा है। बाप के रूप में साकार पार्ट कोई दूसरा है, वो नहीं समझ सके। और बाबा एक जो हाँ। सौरभ की इधर में गीत है, हाँ? सौरभ की हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 84 घंटे 84 घंटे वाली देवी के हाँ। वो बाप को मिलाने दिया ना बाबा। हाँ जी। लाख में आएगा वो। हाँ? 1 लाख में आएगा वो। सौरभ की 84 बच्चे ये 1 लाख में आ जाएंगे ऐसे। अरे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी अभी तो आपने बोला कि जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है वो 1 लाख है। माने विजयमाला में भी और रुद्रमाला दोनों में मिला करके 1 लाख है। तो जो 84 है घंटे उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा हो गई। 84 के बाद जो है वो है सूर्यवंशी के समझ। जो 7 कमजोर नारायणों से कनेक्टेड है, कम कला वाले नारायणों से कनेक्टेड है, वो तो कमजोर आत्मा है। दूसरे धर्मों का छिलका धारण करती है, हैं? जब दूसरे धर्मों का छिलका उनके ऊपर चढ़ा हुआ है तो उनका बीज नई दुनिया में डलना जरूरी है? नहीं? हाँ। आप बोले थे मैम विधान हैं? हैं? हिंदी किताब किताब हाँ जी, हाँ जी। विधान माना कॉन्स्टिट्यूशन बोली ना बाबा। विधान माने कॉन्स्टिट्यूशन, विधि माना तरीका, और विधाता माना बनाने वाला। और जैसा चिंतन वैसा समाज हैं? जैसा चिंतन वैसा हमारी समाज आती है। हाँ, और संकल्पों से शक्ति बनती है। और जैसा हमारा समझ रहती है वैसा ही हमारा निर्णय भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। भारत सदो प्रधान चिंतन से जो हम जानते हैं वही सच्चा समाज हो रहा है। हाँ जी। पर अभी हमारा स्थिति सदो प्रधान नहीं है ना भारत। नहीं होने का कारण क्या है? इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला हुआ है तो हमारा चिंतन सतो प्रधान क्यों नहीं है? कोई कारण तो होगा ना। स्थिति कारण स्थिति किस आधार पर बनती है? याद से अच्छी बनती है। एक की याद होगी तभी तो स्थिति अच्छी बनेगी। अगर व्यभिचारी याद हो गई, अनेकों की याद हो गई, व्यक्तियों के बीच में रहने से और स्थान का, समय का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसके ऊपर संग का रंग न लगता हो। तो सात्विक स्थिति तभी बनेगी जब हम एक का संग करें। और निश्चय अनिश्चय की बात बताना, वही अनिश्चय अनिश्चय का ही कारण बन जाता है। पर जब ज्ञान में आते हैं सात्विक स्टेज होती है, कड़े से कड़ा प्रतिज्ञा पत्र लिख देते हैं,
जब तमो प्रधान बनते हैं तो प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो उसे अनिष्ट कहा जाता है। पॉइंट समझ में ना आए तो उसे पूछा जा सकता है ना। पॉइंट समझ में नहीं आया, ये भी तो मनसा का पोता मेल है ना। पर यह समझे कि मनसा का पोता मेल सामने रखना वो कोई खराब बात तो नहीं है। भले दूसरे समझते रहे कि देखो इसकी मेंटलिटी क्या है, समझ रहे तो हम कचरे को अंदर क्यों छुपा के रखे। पर उसे अनिष्ट के कारण है कि उसी तो कह रहे जो चिंतन होता है, जैसा चिंतन होता है वैसा ही चित्त और वाइब्रेशन बनता है। लगातार चिंतन एक जैसा ही चलता रहेगा और अंत में तो क्या हो जाएगी, वो गति बन जाएगी। हाँ, युक्ति क्या है? परे से परे बाप को पहचानना, पहचाना होगा, जाना होगा तो नजदीक पहुंचने का भी संकल्प उठेगा। पहचाना ही नहीं होगा तो नजदीक पहुंचने का संकल्प कैसे उठेगा? पहचानने के बाद निश्चय अनिष्ट कैसे हो सकता है? रंग के रंग पहचान लिया है ना, पहचान लिया है ना, पहचान लिया है, लेकिन कुसंग क्यों करना? पहचान लिया है तो एक बाप दूसरा ना कोई, सारी दुनिया झूठी है। एक ट्रुथ गॉड फादर, एक सच्चा, बाकी सब झूठे, तो किसका संग करना चाहिए? और वहाँ एक सीढ़ी में बताया गया जैसे कि भगीरथ ने कई साल तपस्या की, आकाश से गंगा आई। हाँ जी, शंकर जी के जटाओं में रह गई, गंगा आया ना आया के बराबर। वैसे ही जब एडवांस पार्टी निकली, बहुत सवालों का समाधान नहीं मिला। जब गंगा आएगी तो सब सवालों का समाधान मिलेगा। गंगा किसको? वही तो क्लियर करना। किसको मिलेगा समाधान? 60,000 पुरखों को या वारिसदारों को? वारिसदारों को समाधान मिलेगा। मना अभी समाधान नहीं मिल रहा है। कोई गंगा के भगत, कोई जगदम्बा के भगत, कोई ब्रह्मा के भगत, कोई छोटी मम्मी के भगत, कोई बड़ी मम्मी के भगत। एक मुरली में कहा कोई मम्मी के भगत, कोई बाबा के भगत, चौबाओ कोई पूछता ही नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना कि समाधान अभी नहीं मिल रहा है, हम संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट तब होंगे जब गौमुख से समाधान मिलेगा। ऐसी बात माने गंगा में स्नान करने से हम पवित्र बनेंगे बुद्धि से। बाबा ऐसा कहा गया ना? किसने कहा? भक्तों ने कहा है, विज्ञानियों ने कहा? हमने तो सीढ़ी में सुना बाबा। मेरा सीढ़ी नहीं ये कहा कि गंगा से ही सदगति होगी। कहा जब गंगा निकलेगी तो सब सवालों का समाधान मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे तो अब तक जो भी हमें मिला नहीं है। हाँ? वैसे तो गंगा आने से ही सब सवालों को समाधान मिले तो हम अभी तक नहीं समझे। इसका मतलब नहीं समझे? वैसे ही होता है। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ गंगा ही बुद्धि को पतित पावनी बनाने वाली है। गंगा ही सदगति करने वाली है बुद्धि की। बुद्धि माने आत्मा। भगवान हमारी बुद्धि की सदगति नहीं करेगा। आप विजय सदगुरु आप है तो सदगति आप नहीं, आप है। और हाँ, कानपुर से आएगी, इलाहाबाद से आएगी, ऐसा कहा गया। हाँ जी, वो ना उनने ऐसा बहुत सा विशेष धारणा होती है, विशेष गुण होती है। माँ बाबा को भी बात की है
एक मुरली में कहा गया है, हाँ मम्मा बाबा को ज्ञान योग धारणा सेवा में कोई त्रास नहीं कर सकता। हाँ, तो फिर जब गंगा आएगी तो मम्मा बाबा को सेवा धारणा ज्ञान में कोई त्रास नहीं कर सकता। ज्ञान योग धारणा सेवा में ज्ञान योग धारणा सेवा में कोई त्रास नहीं कर सकता। ज्ञान में त्रिनेत्री ब्रह्मा को त्रास नहीं करता। तो हमें याद ही नहीं रहा। वो तो शरीर टूटने वाली बात नहीं ना बाबा। आप शरीर छूटने के बावजूद भी, वो शरीर छूटने के बावजूद भी किसी में संपूर्ण रूप से प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है? होता है। माँ काली को चंद्रमा दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है? फिर वैसे तो शंकर जी को भी दिखाया, हाँ दिखाया जाता है, लेकिन जो शंकर में प्रवेशता है वो अर्धचंद्र की प्रवेशता है, और काली माई में जो प्रवेशता है वो भी अर्धचंद्र की प्रवेशता है, लेकिन वो है तामसी रूप की प्रवेशता। और शंकर में जो प्रवेशता है उसे तामसी रूप की प्रवेशता नहीं कहा जा सकता। और बाबा ने तो आदि मध्यात्म का ज्ञान दिया और सारी चक्र का भी ज्ञान दिया। हाँ, जब गंगा है तो क्या क्रिया करेगा? ऐसा कौन सा सवाल रहते हम जान सकते? गंगा जो आएगी वो भी कहाँ से आएगी? कानपुर से आएगी? नहीं नहीं नहीं, जटाओं से आएगी ना। तो ये क्यों भूल जाते हो? कानपुर और इलाहाबाद स्थूल चीज क्यों याद रह जाती है? इसने इशारा दिया क्या बाबा? क्या वो तो स्थान का इशारा दिया कि स्थान कौन सा है गंगा का? स्थूल स्थान। आएगी कहाँ से? वो भी जटाओं में घूमड़ रही है ना। और बाबा हाँ आदि तो अंत गाया हुआ है ना बाबा, आदि तो अंत है। हाँ, तो ये बात राम बाप को भी लागू होती है ना? क्या आदि में राम बाप फेल हो गए ना बाबा? हाँ, आदि में राम बाप फेल हो गया क्योंकि शुरुआत में कारण दे दिया। फेल इसलिए हो गए कि शुरुआत में पूरा ज्ञान नहीं था, ठीक है बाबा, वो बात और ज्ञान न होने के कारण फेल हो गए। कैसा लागू होता है? हैं? अंत में ये बात भी लागू होना है ना बाबा? हाँ, तो वो तो विजयमाला आएगी तभी तो पास का आ जाएगा। तो फेल हो गया ना। अगर विजयमाला की आकांक्षा है कि जब तक विजयमाला का आवाहन करो, बोला कि नहीं बोला? तो विजयमाला की दरकार क्यों पड़ गई? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के बगैर काम पूरा होने वाला नहीं है। जो सहयोगिनी शक्ति है वो समान ताकत वाली चाहिए। और पवित्र होते हुए दिल में खोट हो सकती है। पवित्र होते हुए भी दिल में खोट हो सकती है। पवित्र होते हुए भी दिल में खोट हो सकती है? हो सकती है क्या? पवित्रता की परिभाषा अधूरी अपनाई होगी। जब आत्मा पवित्र ही बन गई तो खोट कहाँ से आ जाएगी? और पवित्र हाँ? हमारा दिल पवित्र न होते हुए हमारा दिल साफ हो सकता है। पवित्र न होते हुए भी दिल साफ हो सकता है। पवित्रता की परिभाषा क्या बना रहे? एक बात की याद कोई पवित्रता कहा जाता है। सिर्फ एक बाप की याद हो और कोई की याद न हो, कोई की याद ना। ऐसे कितने निकले अभी? जिनको सिर्फ एक बाप से ही लेना देना है, एक बाप की ही याद है, एक बाप की ही मत पर चलेंगे, कोई दूसरे की मत पर नहीं चलेंगे, एक बाप की ही जिन्हें आकांक्षा है, ऐसे कितने हैं? हमारा दिल साफ नहीं है। अरे कोई है? दिल साफ होता तो हम एक बात की याद नहीं रह जाते। वो दिल की सफाई की दिल माना मन, हाँ मन और विचार आते हैं। और मन तो ब्रह्मा है। ऊंचे से ऊंचा मन कौन है? ऊंचे से ऊंचा मन का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा। तो उससे ज्यादा साफ दिल और कौन होगा? वो भी चार अवस्थाओं से पसार होता है या नहीं होता है?
सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो में आता है या नहीं आता है? अरे महाकाली का पाठ सात्विक स्टेज में बजाता है या तामसी स्टेज में बजाता है? तामसी स्टेज में बजाता है। हाँ जी है? पुरुष अकेले कोई काम संपन्न कर सकता है? भक्ति मार्ग में कोई भी काम करेंगे तो गांठ बांधेंगे स्त्री पुरुष की, तभी कोई अनुष्ठान पूरा होता है। तो ये परंपरा कहाँ की है? संगम युग की। तो संगम युग में जो सर्व संबंध है, उन सर्व संबंधों में माँ और बेटे का संबंध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो संबंध भी नुदा हुआ है। अभी जो मुस्लिम थे ना, उसमें बताया गया तीन मूर्ति तीनों में ब्रह्मा का चेहरा दिखाया गया है जी। माना उनका तो सिस्टम से नहीं रहे ना, तो फिर प्रवेश होने का कारण दिखाया होगा। तो प्रवेश होने के कारण प्रधानता हो जाती है क्या? जिसमें प्रवेश करता है उसके मंतव्य को पलट देता है क्या? नहीं पलटता। तो प्रधानता के आधार पर थोड़ी प्रवेश करता है। जो साक्षात्कारों के आधार पर ही बनाए गए, साक्षात्कार के आधार पर बनाए गए, लेकिन बनाने वाले कौन थे प्रैक्टिकल में? कोई दूसरे व्यक्ति थे ना। साक्षात्कार दूसरे ने किया, बनाने वाला चित्रकार दुनियावी कोई व्यक्ति था, और उसको करेक्शन करने वाला कोई अलग से था। तो तीन तीन मतें हो गई ना। चित्र जो है गलत बन सकता है ना, इसीलिए तो मुरली में बोला है ये एक्यूरेट चित्र नहीं है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक्यूरेट चित्र क्यों न निकाले? अब अभी त्रिमूर्ति में जो है ना, दो भक्ति मार्ग का चित्र डाला गया और एक ब्रह्म बाबा का डाला गया है। वो भी भक्ति मार्ग का ब्रह्म बिठा सकते हैं ना त्रिमूर्ति है। ब्रह्म बाबा का जो चित्र दिखाया गया है त्रिमूर्ति में, वहाँ भी भक्ति मार्ग का ब्रह्म का चित्र बिठा सकते हैं। भक्ति मार्ग का जो दिखाया गया प्रैक्टिकल में मौजूद है। तब तक विष्णु और शंकर प्रैक्टिकल में थे नहीं, इसलिए नहीं डाल सकते थे। वो टेम्परेरी रस बोला गया ना। तो ब्रह्मा होता ही टेम्परेरी। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते एक जूती गई दूसरी लेते। मैंने बाबा चित्र के कारण ही सभी उनसे प्रभावित हो गए वो लोग। तो बाबा ने तो मना कर दिया मुरली में इसका चित्र नहीं रखना है। बाबा ने मना कर दिया तो फिर बाबा की बात को काटने की क्या जरूरत? क्योंकि मुखवंशावली है ही नहीं तो काटेंगे। मुखवंशावली बाबा साकार से निराकार को याद करना चाहिए, पर मुरली तो सारा ब्रह्मा बाबा के ऊपर ही लागू होता रहता है। होता है बच्चे का और ब्रह्मा का। मुरली तो राम और कृष्ण के बीच में ही चल रहा है ना। राम और कृष्ण के बीच में नहीं चल रहा है। मुरली में भी बाबा जो भी मुरली शब्द बोलते हैं, कृष्ण बच्चा बोलता है, कभी ब्रह्मा बोलते हैं, अभी उल्ट बोलता है। तो फिर याद करना है तो साकार में निराकार एक बात को याद करना है। तो फिर उसमें ब्रह्मा बाबा का नाम तो हारा है मुरली में। बाबा का नाम आएगा मैंने कृष्ण बच्चे का तो नाम आ रहा है, इसमें भी बाबा याद नहीं ले रहा ना उस बच्चे को। उसको याद नहीं रहा। कृष्ण बच्चा जो ब्रह्मा बाबा है। मैं इस बच्चे से थोड़ी बात करता हूँ, मैं तो तुमसे बात करता हूँ। ये तो बीच में सुन लेता है। हमारा उनके बाबा तो मुरली नहीं चल रहा ना बाबा। मुरली भले किसी के टैप रिकॉर्ड के द्वारा मुरली तो इसको पूजा ही बैठ करके। रहमत हो जाने क्यों तू है।
हो गया? बाद में नहीं ना गंगा आएगी तो होगा। बाबा हम तो नहीं बोल रहे, वो टीवी ने जो सुना है भूत पर भूत प्रेत प्रवेश कर गया। ऐसे कैसे बाबा? क्रिसमस का प्रवेश करना है ना, ये बीच से बोल देता है, ऐसा बोल सकता है। बोलते हैं ये इंटरेक्शन देना चाहिए। तो बच्चा प्रवेश करेगा तो गीता का भगवान मानेगा, गीता का भगवान अपने को मानेगा। तुम में प्रवेश करेगा तो तुम गीता के भगवान हो गए। अरे जब प्रवेश अभी तो कहा तो बच्चा प्रवेश करके बोलता है, बच्चा बीच में बोलता है तो बीच बोला ना, तो गीता का भगवान हो गया ना। भक्ति मार्ग में गालियां बनाई हुई है, बहन की और माँ की गालियां देते हैं। इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम फाउंडेशन पड़ रहा है। और हाँ हाँ रुद्रमाला में सब दिशी की औलाद हाँ हैं हाँ, इसीलिए तो बोला है विजय माला का आवाहन करो, नहीं तो बोलने वाला पागल है क्या? एक तरफ तो कहा जाता है रुद्रमाला के बिना संपूर्णता नहीं होती है, रुद्रमाला के बिना नहीं, विजयमाला के बिना संपूर्णता नहीं होती है, हाँ पूरा नहीं होती है। दूसरी तरफ कहा जाता है उनकी चिंता बड़ी है क्या, मैंने उन लोगों की उन वासी की आने के लिए चिंता कर रहे हो क्या? ऐसे चिंता क्यों नहीं करेंगे जब हमें डायरेक्शन मिला हुआ है कि विजय माला का आह्वान करो, चिंता क्यों नहीं लगेगी? लेकिन अभी तो कहा गया है ना, क्या कहा गया? अभी तो मुझे कहा गया है ना, मैंने डायरेक्शन में जैसा अभी कहा गया है ना, क्या उन लोगों की मना उस वर्ग की चिंता क्यों कर रहे हो? किस वर्ग की चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने उन लोग आने वाले सहयोगी शक्ति की चिंता क्यों किया जा रहा है, ऐसा पूछा गया है ना? नहीं, वो बात थी इंडिविजुअल, यहाँ तो सामूहिक बात हो रही है। जो समूह की मुखिया है, अगर उसका हम आह्वान नहीं करेंगे तो उनको पूरा समूह ही नहीं आएगा। हम सिर्फ अपनी चिंता करेंगे, हमारी सहयोगी शक्ति आ जाए तो गलत बात हो गई। ये तो विदेशी बना है ना, जो विदेशी बच्चे होते हैं वो माँ बाप के रहते रहते अपनी वो सहयोगी शक्ति ढूंढ लेते हैं संसार में। जो भारतवासी बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ देते हैं। अभी कहा गया है कि पासपोर्ट के बारे में बताते हुए बोला गया है पासपोर्ट अभी आगे के जो पासपोर्ट है वो सारे पॉइंट चला हाँ जी, तो कहा जाता है बाप तो विदेशी बनकर आया था। हाँ अगर विदेश में जो बच्चे हैं एडवांस वाले, हाँ उन बच्चों के बुलाने पर या उन बच्चों के कल्याण के लिए बाबा जा रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है कभी विदेशी का कैसे सोच रहे हैं? किसने कहा प्रॉब्लम? लेकिन बाबा बोल रहे हैं ना, बाबा इंग्लैंड गए थे, ऐसे गए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। कहाँ गए इंग्लैंड? नहीं, ऐसे पूछा जा रहा है। अगर जाएंगे भी तो विश्व पिता है तो विश्व में चक्कर लगाए तो क्या हो जाऊंगा? अगर पासपोर्ट बन नहीं चाहता है तो वहाँ जाते भी है तो प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी पूछा जा रही हूँ, पूछने वाले को कुछ भी पूछेंगे, पूछने दो, उसका चिंतन हम क्यों करें? है बाबा विदेश में आना जाना करते हो ना, विदेश में आना जाना करते हो ना, हाँ, मतलब सभी आना जाना करते हैं? सभी नहीं, आज से बात किए, सभी की बात नहीं किए। जो भी अव्यक्तवाणियों में विशेष अव्यक्त बाप दादा बात कर रहे हैं, कौन से बच्चों से स्पेशल बात कर रहे हैं? आपसे विशेष बात कर रहे हैं, बाकी लोगों से सामान्य रूप से। बाबा अभी जो बताया जा रहा है NS में आना चाहने वाले, मैंने आज की बात नहीं, 2 की बात है। NS नहीं जानते, NS का आप समझ लो नई दुनिया, नया संगठन। मैंने वहाँ तो जो भी है वो सब प्रजा में है क्या बाबा? अभी बोला गया पहले नई दुनिया में प्रजा रहती है। जब आप देव है तो 8 धर्मों में अलग अलग रूप से गिरे होंगे या आठों में
में गिरे होंगे? अलग अलग कर्म। हाँ, तो इसीलिए बोला है उनमें जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बीज है वो मुखिया है, उनका ग्रुप हुआ है, उनको अपर में रख दिया गया, ऊपर की स्टेज, उनकी बात सब मानेंगे। माने जो भी अष्टदेव है, सूर्यवंशी है, वो कोई न कोई को निमित्त बना दिया कि इनकी बात मानना है, माता पिता के रूप में। तो वो और उनकी रहबरी में पलने वाले जो भी हो, अंदर रहने वाले, वो सारा ग्रुप। और बाबा आजकल ये वो अपर में रहने वालों की बात माने, अष्टदेव अंदर में रहने वाले नहीं है, बाहर रहने। अष्टदेव में अंदर को संभालने वाला एक है, अंदर रहने वाला। जी बाबा। अब नहीं तो सारी दुनिया का घूमने फिरने वाला होगा, जिसके पिता होगा कि घर में बैठेगा? कांटेक्ट में रहती ना। कांटेक्ट तो सभी करेगा, सभी आने जाने करते। और